बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर्स इन द फॉर्म a + b आयोटा। सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड से स्टार्ट। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हमारे पास गिवन है, √5 - 3 आयोटा इंटू होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, साफ पता चल रहा है। अगर हम यहाँ पर a लिखें, यहाँ माइनस लिखे, b लिखे, तो ये किसका फार्मूला है हमारे पास, a - b के होल स्क्वायर का। हम चाहें तो इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, √5 - 3 आयोटा इंटू √5 - 3 आयोटा। ऐसे करके हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। वैसे ऐसे भी आसान है, लेकिन ऐसे भी आसान है। तो मैं पहले ये मेथड करवा देती हूँ, फिर मैं आप सबको ये वाला मेथड करवा दूँगी, ठीक है। वरना ये तो आप सबको आता ही है, मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग फार्मूला हो जाएगा। जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला हमारे पास होता है जी a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab और प्लस b²। फार्मूलाज तो आप सबको आते ही होंगे। अब हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। ये हमारे पास फार्मूला था। अब ये चीज़ हमने बनानी है, कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास a की वैल्यू क्या है, √5 है, √5 का होल स्क्वायर साथ में -2। a की वैल्यू हमारे पास √5 थी और b की हमारे पास 3 आयोटा वैल्यू है और साथ में प्लस था, और b की वैल्यू क्या है, 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब √5 था, होल स्क्वायर था, इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। कैसे कैंसिल हुए, √ की वैल्यू 1/2 होती है, साथ में इसके होल स्क्वायर है, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा, 5, सिर्फ 5 माइनस। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 6, नंबर्स को नंबर्स के साथ रखते हैं। √ तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता किसी के साथ, तो हम लिखते हैं 3 2 6 6 √5 आयोटा, ठीक है। साथ में प्लस 3 3 क्या हुआ हमारे पास, 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्या हुआ है, आयोटा स्क्वायर, और 3 3 9 हो गया। यहाँ तक हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, वो भी पुट कर देते हैं। 5 - 6 √5 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1 आई। अब -1 पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 - 9 -6 √5 आयोटा, और 5 - 9 क्या होगा हमारे पास, -4 -6 √5 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमने होल स्क्वायर साफ पता चल रहा है क्वेश्चन को देखकर कि a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ऐसे भी करवा देती हूँ आप सबको। ये हमारे पास है जी, 1 मिनट, यही वाला मैं क्वेश्चन दोबारा से करवा रही हूँ दूसरे मेथड से। √5 - 3 आयोटा इंटू √5 - 3 आयोटा। ये हमारे पास पहले हम √5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। √5 ये ब्रैकेट नहीं आएगी, √5 - 3 आयोटा -3 आयोटा और √5 - 3 आयोटा। अब आप सब ऐसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, मुझे पता है। पहले इसके साथ करवाएंगे, फिर इसको इसके साथ करवाएंगे, फिर इसको इसके साथ करवाएंगे। जब ऐसे करवाएंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, आप सबको पता नहीं चलेगा कि कैसे साइंस हमने चेंज करनी है। तो ये स्टेप मस्ट करना, इससे पता चल जाएगा कि साइंस कैसे लगाने हैं और कौन सी जो वैल्यू है वो कहाँ आती है। अब साफ पता चल रहा है, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो क्या आएगा, √5 का होल स्क्वायर आएगा। √5 का होल स्क्वायर आया हमारे पास, और माइनस करेंगे तो क्या आंसर आया, 3 √5 आयोटा, साथ में माइनस, दोबारा से वही चीज़ आ रही है, 3 √5 आयोटा, और माइनस माइनस हमारे पास क्या हुआ, प्लस, तो 3 3 9, और आयोटा क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से √ से कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा हमारे पास, 5 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू तो है नहीं, तो माइनस माइनस का साइन क्या होगा, माइनस ही होगा। -3 हमारे पास क्या हुआ, 3 3 6 6 √5 आयोटा आया हमारे पास, प्लस
9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। हमारे पास दोबारा से वही चीज़ बन रही है, ये वाली जी बन रही है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देती हूँ मैं, -9 -6√5 आयोटा, इसमें से जब माइनस करेंगे तो -4 -6√5 आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड से मैंने आप सबको ये वाला क्वेश्चन करवाया है। आगे है जी फोर्थ वाला, 3 का फोर्थ पार्ट। ये भी इजी है, साफ पता चल रहा है हमने क्या करना है क्वेश्चन के साथ। क्या है जी हमारे पास 2 - 3 आयोटा और साथ में 3 - 2 आयोटा, इसके ऊपर बार है। अब बार का मतलब मैं आप सबको पहले बता चुकी हूँ। बार का क्या मतलब होता है कि हमने इस वैल्यू का कंजुगेट लेना है। जैसे जी हमारे पास गिवन है a + b आयोटा, जब जी बार हो जाएगा तो इसका मतलब है a + b आयोटा के ऊपर भी बार है। जब हम जी बार लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a - b आयोटा, और बार हट जाएगी। मतलब कि साइन, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज करते हैं, तो वो हमारा कंजुगेट होता है। और तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंजुगेट ले लेते हैं यहीं पर। 2 - 3 आयोटा × 3 + 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 3 - 2 आयोटा था, तो ये क्या हुआ? 3 + 2 आयोटा। हमने इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन था उसको चेंज कर लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साफ पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 + 2 आयोटा -3 आयोटा × 3 + 2 आयोटा, ठीक है। 3 2 क्या हुआ हमारे पास? 6 + 2 2 4 आयोटा -3 3 9 आयोटा, और प्लस माइनस बाय माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। तो 3 2 6 आयोटा हमारे पास स्क्वायर आया। अब आयोटा आयोटा क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन में आयोटा स्क्वायर हो जाता है। अब इनको सॉल्व करते हैं जी। 6 आया, प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, 9 में से 4 गए तो 5 आ जाएगा, 5 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? -1 होता है, ठीक है। अब माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 6 - 5 आयोटा +6। अब ये क्या होगा? 6 + 6 -5 आयोटा। रियल नंबर को मैंने रियल नंबर के साथ रखा है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझाती हूँ जैसे कि आप लोग जानते हैं। और 6 1 से 6, 6 2 12 हो गया, 6 6 12 और ये -5 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया। सिंप्लीफाई करना था क्वेश्चंस को, मतलब कि जो लास्ट 2 पार्ट्स रह गए थे वो हमने डिस्कस किया, 3rd और 4th वाला। ये मैंने आप सबको डिटेल में समझाया। और 3 का 4th पार्ट था ये वाला। 2 - 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा के ऊपर बार थी। बार का मतलब है कंजुगेट लेना। कंजुगेट का मतलब है इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है उसको हमने चेंज करना है। माइनस है तो हमने प्लस कर दिया। साफ पता चल रहा था कि इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास आंसर क्या आया? 12 - 5 आयोटा। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सिंप्लीफाई वाले ही क्वेश्चन हैं। इसमें क्या है? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ गिवन है। अब इसको हम कल डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।